हेलो बच्चों। तो जैसा कि आप लोग को टाइटल से ऑलरेडी पता चल गया होगा कि आज हम लोग किस दो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये है एक्चुअली हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो क्या होता है इस पे हम लोग जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं। तो डेफिनेशन देख लीजिएगा, इसके स्क्वायर मैट्रिक्स ए aij is said to be Hermitian if aijth element of A is equal to the conjugate complex of jith element of A। ठीक है, कहने का मतलब याद करिए, हम लोग ए थीटा जो डिनोट करते थे वो अगर ए के बराबर हो जाए तो हमारे पास वो हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा। जहां पे हमारे पास ए क्या है, ए इज द मैट्रिक्स और व्हाट इज थीटा। थीटा याद करिए, थीटा था ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट। ठीक है, यानी आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, इसका आप लोग ने एक का ट्रांसपोज निकाला। ठीक है, और उसी ए ट्रांसपोज का फिर आपने क्या निकाला, कॉन्जुगेट निकाला। तो इसी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ए थीटा से। ये अगर इटसेल्फ मैट्रिक्स ए के बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो एक हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा। सिंपल, बहुत आसान। ठीक है, ट्रांसपोज निकाल करके कॉन्जुगेट कर दिया और वो अगर सिंपली ए के बराबर हो गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो दैट मैट्रिक्स ए इज नोन एज हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप लोग ध्यान से एग्जाम्पल देखिए। लेट से हमारे पास एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है जहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स की वैल्यूज है 3, 1 प्लस आई, 1 माइनस आई एंड -2। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम लोग इस पे पहला ऑपरेशन क्या करेंगे, लेट से हम लोग पहला ऑपरेशन करते हैं कि ट्रांसपोज कर लेते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज में क्या होता है, रो और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ए का ट्रांसपोज हो जाएगा 3 और 2 वैसे रहेंगे, -2 एज इट इज। ये दोनों का रोज और कॉलम्स चेंज हो जाएगा। दैट इज यहाँ पे 1 प्लस आई हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस आई। ठीक है, ये ए ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, पहला स्टेप के बाद पहला स्टेप हमारा कॉन्जुगेट निकाला। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट निकालना है। ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट करेंगे, यानी जितने भी जो इमेजिनरी टर्म्स हैं उसका साइन हो जाएगा रिवर्स। 3 प्लस 0 आई एज इट इज रहेगा, -2 भी एज इट इज ही रहेगा। 1 प्लस आई क्या बन जाएगा, माइनस आई बन जाएगा और 1 माइनस आई बन जाएगा 1 प्लस आई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए थीटा आ गया। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखिए, हमारे पास जो ए थीटा आया ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट और हमारे पास जो ओरिजिनल इटसेल्फ मैट्रिक्स था ए, वो क्या दोनों मैट्रिक्स बराबर है। 3 इज इक्वल टू 3 है, 1 माइनस आई इज इक्वल टू 1 माइनस आई है, 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1 प्लस आई है और फाइनली -2 इज इक्वल टू -2 है। यानी हमारे पास ए थीटा इज इक्वल टू ए है। इसका मतलब व्हाट, कि ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आया, क्लियर। तो एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो इसी से सिमिलर क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, जहां पे ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए हो जाता है। ठीक है, सिंपल वही टेक्स्ट आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका क्रक्स यही है कि हमने मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज निकाला और उस ट्रांसपोज का अगर कॉन्जुगेट निकाला, जिसको हम लोग ए थीटा के टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, वो अगर माइनस ए के बराबर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि दैट मैट्रिक्स इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, वही टेक्स्ट यहाँ पे भी दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्यू हर्मिशियन कब होगा, जब ijth एलिमेंट, ठीक है, ऑफ a इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स मतलब इसका कॉन्जुगेट, नेगेटिव के लिए माइनस साइन आ गया, ऑफ द jith एलिमेंट। jith एलिमेंट यहाँ पे भी आप लोग ध्यान दीजिए, jith एलिमेंट इज व्हाट, ijth एलिमेंट का जस्ट ऑपोजिट। दैट मींस ए ट्रांसपोज एक्शन प्रॉपर्टी इज अप्लाइड। ठीक है, अंडरस्टूड। ए थीटा इज इक्वल टू माइनस ए स्क्यू हर्मिशियन। इस पे भी एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग फिर से न्यू एग्जांपल लेंगे। लेट्स से ध्यान से देखिए, हमारे पास अगेन एक मैट्रिक्स ए है जहां पे उसकी वैल्यूज आते हैं 5i 5i। ठीक है, यहाँ पे 3 -2i कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं -3 -2i। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसको देखते हैं ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कैसे है। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम करेंगे ए का हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे। ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, रोज और कॉलम्स इंटरचेंज, 5i एज इट इज रहेंगे और जो ये कॉलम्स हैं और रोज है सेकंड, बाकी जो टर्म्स है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या हो जाएंगे, दे विल इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो यहाँ पे आ जाएगा -3 -2i, यहाँ पे आ जाएगा 3 -2i। ठीक है, ए ट्रांसपोज आ गया। तो उसी तरह से नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट वो किसके बराबर होगा, 5i को हम लोग को माइनस कर देना, राइट, यहाँ पे -5 हो जाएगा। बेसिकली इमेजिनरी टर्म्स का साइन रिवर्स, यहाँ पे -5i, यहाँ पे -3 + 2i बनेगा और यहाँ पे बनेगा -3 + 2i। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे गाइज, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि रियल नंबर है तो इसका चेंज नहीं होता है। तो कॉन्जुगेट मतलब कॉम्प्लेक्स जो बेसिकली इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन रिवर्स करना। तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये हमारे पास ए थीटा आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। एक काम और करते हैं हम लोग, -a को भी निकाल के देखते हैं, -a। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास -a भी निकाल के देखते हैं, यानी सारे टर्म्स को रिवर्स कर दीजिए, -5i, यहाँ पे भी -5i
और बाकी बचे दो टर्म्स क्या हो जाएंगे, 3 माइनस 2i हो जाएगा -3 प्लस 2i, और -3 -2 हो जाएगा 3 प्लस 2i। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस ए आ गया और ए थीटा आ गया। अब हम इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। -5i किसके बराबर है, -5i के बराबर है, ये टर्म इस टर्म के बराबर है, ये टर्म इस टर्म के बराबर है, और ऑब्वियसली सेकंड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट सेकंड रो के सेकंड कॉलम के एलिमेंट के बराबर है, 1 = 2 है। बेसिकली इंप्लाई क्या करता है, a थीटा = -a, और ये हम लोग को दिखा रहा है कि implies that A is a skew Hermitian matrix। समझ में आया, इजी सिंपल बहुत आसान। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हम लोग ने हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स भी देखा। उससे से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी है, वो भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी हर्मिशियन, जैसे आपको बताया था A = a थीटा होता है, जहाँ पे a थीटा क्या होता है गाइस, a थीटा इज ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट निकालना। ठीक है, ध्यान से देखिए बस चारों प्रॉपर्टीज को। अगर A हमारा हर्मिशियन मैट्रिक्स है, A = a थीटा है, ठीक है, तो AII = AII बार होगा। ठीक है, कहने का मतलब कि AII कहाँ कहाँ हो सकता है, यानी फर्स्ट और सेकंड बेसिकली रो और कॉलम सेम होना, A11 A22 A33, यानी डायगोनल एलिमेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें क्या है कि अगर ये सारे टर्म्स इसके बराबर है, A11 अगर A11 बार के बराबर है, तो ये कब होता है, ये तभी पॉसिबल है ना जब इनफैक्ट इमेजिनरी टर्म्स जीरो हो। इमेजिनरी टर्म जीरो, कॉम्प्लेक्स नंबर में a प्लस बी आई हम लोग ने पढ़ा है, a प्लस बी आई = a माइनस बी आई कब होगा, जब b = 0 होगा। क्लियर, वही चीज है, सिंपल। implies that ai is real for all i, कितना भी i हो जाए, जितने डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हर्मिशियन मैट्रिक्स में रियल नंबर होते हैं। ठीक है, यही पॉइंट इसने बताने की कोशिश की है, जो कि है बहुत सिंपल। अंडरस्टूड, इजी। नेक्स्ट पॉइंट, हर्मिशियन मैट्रिक्स ओवर अ सेट ऑफ रियल नंबर्स इज एक्चुअली अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हम हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं रियल नंबर्स के सेट में तरफ में, वो एक्चुअली क्या है, वो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। अगर हम लोग एक ऐसे मैट्रिक्स की बात करें जिसमें कोई इमेजिनरी टर्म है ही नहीं, सारे रियल नंबर से, लेट्स से सारे रियल नंबर से, तो इसका मतलब इनका रियल का अगर हम लोग कॉन्जुगेट भी निकालने की कोशिश करें तो वो आर ही बनेगा ना। a प्लस 0i है, इसका अगर हम लोग कॉन्जुगेट निकालें तो वो a माइनस 0i दैट इज इक्वल टू a बनेगा ना। तो बेसिकली बात तो हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ही कर रहे हैं ना, सिंपल। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये था, याद करिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स था a इज इक्वल टू, बेसिकली हमारे पास दिखा रहे हैं गाइस, आप मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो उसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको बोलते थे ना जिसमें इनफैक्ट रोज और कॉलम्स के एलिमेंट्स होते थे बराबर। कहने का मतलब ये डायगोनल एलिमेंट्स अगर हम लोग हटा दें तो ये दोनों टर्म्स बराबर होता था, दैट इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के बराबर, ये और ये टर्म्स बराबर होते थे, और ये टर्म्स बराबर होते थे। ठीक है, बेसिकली A12 इज इक्वल टू A21 होता था, Aij इज इक्वल टू जनरल फॉर्म में Aj के बराबर होता था। यानी अगर यहाँ पे सारे अगर हमारे पास रियल नंबर्स ही हैं, तो रियल नंबर का अगर हम लोग कॉन्जुगेट निकालने की भी कोशिश करें तो वो क्या रियल ही बनेगा ना। अंडरस्टूड, 5 का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स क्या होगा, 5 ही रहेगा। सेम वही लॉजिक यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हमारे पास गिवन में अगर रियल नंबर्स हैं तो इट इज एक्चुअली अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हर्मिशियन तभी बात की जाती है जब हमारे पास नंबर्स कॉम्प्लेक्स हो। अगर रियल नंबर होता है प्योरली रियल तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ही बराबर हो जाता है, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स Aij is said to be skew Hermitian। oh sorry guys, थर्ड नंबर कि skew Hermitian मैट्रिक्स। राइट, तो इसी पॉइंट की बात थी कि हर्मिशियन मैट्रिक्स ओवर ए सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्चुअली अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, उधर से स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर Aij इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशियन, जब हमारे पास Aij A माइनस j, बेसिकली वो डिफिनेशन ही है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में A इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, देन हमारे पास Aii इज इक्वल टू माइनस Aii बार होगा। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स यानी डायगोनल एलिमेंट्स की बात हो रही है, वो हमेशा नेगेटिव होगा। इसका मतलब अगर इन दोनों को ऐड कर दें, ऑब्वियसली इसको यहाँ भेजेंगे तो जीरो हो जाएगा, दैट इज Aii मस्ट बी प्योरली इमेजिनरी और जीरो। जैसा कि आप लोग ने स्क्यू हर्मिशियन के एग्जांपल में भी देखा था, यहाँ पे देखिए ये जो दोनों एलिमेंट्स है ना, ये प्योरली इमेजिनरी है, यहाँ पे कोई रियल है ही नहीं। रियल इसीलिए नहीं है क्योंकि बेसिकली उनको ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू जीरो ही आ रही थी। ठीक है, Aii डायगोनल एलिमेंट्स में अगर हम लोग उसका कॉन्जुगेट ऐड करें दैट इज जीरो, 5i माइनस 5i इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अंडरस्टूड। चौथा प्रॉपर्टी है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज एक्चुअली अ रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम जस्ट लाइक डिट्टो पॉइंट नंबर 2, जैसा हम लोग ने हर्मिशियन और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कंपेयर किया था रियल नंबर के केस में, उसी तरह से स्क्यू हर्मिशियन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर होता है जब बात होती है सिर्फ रियल नंबर्स की। अंडरस्टूड।
सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। हम लोग ने हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ा जाना और उस पर एग्जाम्पल्स भी देखे प्रॉपर्टीज के साथ। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।